त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है पिता, और आपने मृत्यु पर विजय हो करके, पाप के ऊपर विजय हो करके प्रभु, पुनरुत्थित हो करके प्रभु, आज आप प्रभु हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को आपने हम सबों को दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त। और प्रभु जब हम आपके वचन में से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम सबके आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु, कि हम आपके वचन को समझ सके, आपके वचन के भेदों को समझ सके प्रभु, और उसके अनुसार हम सबका जीवन होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु, कि हम इस वचन को अपने जीवन से पूरा कर सके, और इस वचन के द्वारा हमारा आत्मा मजबूत होने पाए प्रभु, रिचार्ज होने पाए प्रभु जी, आग से भरने पाए प्रभु जी, ताकि जब हम यहाँ से जाएंगे प्रभु, आपका आशीष और आपका उपस्थिति हम सबके जीवन से बहने पाए प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, हम एक एक के पापों को क्षमा कर प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि पवित्रता के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके पिता। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए एक वचन निकालेंगे जो हम लोग को मिलता है पहला कोरिन्थ, निकालेंगे पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय। ठीक है, हम लोग ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को, जी उठने के पर्व को सेलिब्रेट किए, और उसके बाद ठीक है, और यदि हम लोग सचमुच में यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान मतलब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन या क्या बदलाव, क्या इफेक्ट को लाता है, ठीक है, जब यीशु मसीह जी उठा तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रतिफल है, इन बातों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि यीशु मसीह जी उठ गया और उसके बाद की घटना को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले एक वचन हम यहाँ पर बतलाते हैं जो यहाँ मिलता है हमको, पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय 12 से लेकर के, ठीक है, 12 से लेकर के 19 तक। ठीक है, आइए इसमें हम सुनते हैं, ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। ठीक है, वचन हम लोग को आश्वासन देता है कि हम लोग मरेंगे और हम लोग जी भी उठेंगे। प्रभु के लोग मरते नहीं है, सोते हैं, और यीशु मसीह एक दिन क्या करेगा, जितने लोग कब्र में पड़े हैं वो लोग भी यीशु मसीह के साथ जिए थे, कई लोग हैं ना, और आने वाले दिन में भी जी उठेंगे। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, क्या प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह क्या हुआ है, मरे हुओं में से जी उठा है, लेकिन तुम में से कितने कैसे कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? कई लोग के जीवन में अभी भी संदेह, डाउट, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कब्र में पड़ा है वो जी उठेगा? क्वेश्चन, आदमी लोग के जीवन में वो क्वेश्चन है। हाँ, अभी भी डाउट है, संदेह है, कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति कब्र में इतना हजारों साल से कब्र में पड़ा हुआ है, क्या वो जिएगा? सृष्टि के समय से जितने लोग मरे हैं, अब जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक ये लोग क्या जिएंगे? क्वेश्चन, यहाँ पर डाउट है। वो लोग बोल रहा है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ, यदि हम सोचते हैं कि मरे लोग पुनरुत्थान नहीं, इसका मतलब क्या यीशु मसीह नहीं जी उठा है? लेकिन ऐसा है? ऐसा नहीं है, यीशु मसीह तो जी उठा है। आगे बोलता है, देखिए 15 में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि यीशु मसीह सचमुच में जी नहीं उठा तो हम लोग इतना प्रचार, पूरे संसार में इतना प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के बारे, ये सब व्यर्थ, विश्वास व्यर्थ। लेकिन क्या यीशु मसीह जी उठा? जी उठा, है ना। यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे।
आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरेंगे यदि यीशु मसीह सचमुच में नहीं जी उठा तो, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। हाँ, यदि यीशु मसीह नहीं जी उठता तो मरे हुए लोग भी जी नहीं उठते, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है तो सब मरे हुए लोग जी उठेंगे। 16 में बोलता, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, है ना। हाँ, पौलुस बोल रहा अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ। पौलुस बोल रहा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ, तुम्हारा प्रचार व्यर्थ, तुम अभी भी तुम लोग अपने पापों में पड़े हो। लेकिन वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। जो लोग मसीह में मर गए वो लोग भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है और वो लोग भी जिएंगे। इसीलिए आगे 18 में क्या बोलता है, वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए। यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो जो लोग मरे हैं वो लोग भी नष्ट हो गए। लेकिन 19 में बोलता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, मतलब क्या है, इस जीवन के बाद भी हमारा असली जीवन है। अगर हम सिर्फ इस जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ शारीरिक चीज के लिए सोचते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि सिर्फ मान लेते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, आप मुझको चंगा करते हैं, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही मानते हैं तो हम लोग क्या बोल रहा है, अभागे हैं। मतलब बहुत ही क्या बोले, गरीबी का हालत में, बहुत ही मतलब लाचारी का हालत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते, मतलब जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे सिर्फ उतना तक कि अगर यीशु मसीह में आशा रखते हैं तो हम लोग अभागे हैं। हाँ, लेकिन क्या बोलता है, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। तो इसीलिए अब हमको इस बात को जानना है कि कैसे हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें कि इस शरीर के बाद भी जब हम मर के जाएंगे तो हमारा एक जीवन है, ठीक है, हालेलुया। आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर, वचन बोलता है शरीर मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों का आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा जो परमेश्वर पर विश्वास करते, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ शारीरिक बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा ना रखें, लेकिन आत्मिक बात, अपने आत्मा के लिए भी, आत्मिक जीवन के लिए भी, मरने के बाद का जीवन, अनंत जीवन के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, ठीक है। क्योंकि जितनों ने उसको विश्वास किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग को क्या और अधिक जानने की आवश्यकता आत्मिक जीवन के लिए, ठीक है। आत्मा में बढ़ने के लिए, शरीर के लिए तो प्रभु जो हम चाहेंगे देगा ही, लेकिन शरीर से ज्यादा परमेश्वर आज हमको और आपको चाहता है कि हम लोग आत्मा के लिए भी क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए हमारे साथ निकालेंगे फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20। आइए यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, ठीक है, और ये यीशु मसीह के जी उठने का बाद वाला दिन है, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 उसका 19 से, जॉन 20:19 से लेकर के, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 19 से यीशु मसीह जी उठा, है ना। संडे के दिन यीशु मसीह क्या हो गया, जी उठा। आगे आइए देखते हैं 19 में, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सब चेले लोग डर के मारे बंद है एक कमरा में, ठीक है। सब लोग कमरा में बंद है, कहाँ पे, हाँ, मंडे के दिन, मतलब संडे गुड फ्राइडे के दिन से ही सब लोग बंद है, डर के मारे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या होगा क्या। जिस यीशु को हम लोग क्या बोले, राजा बनाना चाहते थे, हम लोग का नेता था, जब यीशु मसीह के साथ वो लोग भीड़ में रहते थे कितना भाव में चलते थे, है ना। हाँ, यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, लेफ्ट एंड राइट, बहुत खुशी सोचे थे इसके साथ पूरा जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या हो गया, क्रूस पर मर गया। उनका सारा आशा पे पानी फिर गया। सब लोग का जो एक्सपेक्टेशन था, इच्छा था,
अरे यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे, हाँ, और घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे, क्योंकि वो खाना भी खिलाता था, नौका में घुमाता था, है ना, हाँ, इधर उधर जाते थे यीशु मसीह के साथ। लेकिन अभी उनका सब कुछ छोड़ के वो लोग भी प्रभु के पीछे आए थे, हाँ, सोचे थे जिंदगी भर उसका सेवा करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, हाँ, ये लोग सब भाग गए, डर के मारे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, कौन हमारा लीडर होगा, कौन हमारा नेता होगा। और ऐसे हालत में वो लोग सब कमरे में बंद थे, हताश और निराश, डर के मारे। हाँ, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे वह यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदी सदूकी फरीसी लोग के डर के मारे वो लोग बंद दरवाजा में, मतलब बंद होकर के छुपे हुए थे। यीशु सबसे पहले कहाँ जाता है? तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जी उठने के बाद सबसे पहले यीशु मरियम को दर्शन दिया, है ना, कब्र के पास। और आज यहाँ पर देख रहे यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? अपने चेलों के पास। वो चेले लोग जो भयभीत से, डर के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, किसको क्या जवाब देंगे, उनके पास कोई आंसर नहीं था। और यीशु मसीह जब देखता है अपने चेलों को, वो वहाँ पर जाता है, उनको क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले। और यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो 3 बार यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में प्रकट हुआ, ठीक है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देख करके आनंदित हुए, जो डर के मारे डरपोक थे। जब यीशु को देखे, यीशु मसीह अपना पंजर को दिखा रहा है जहां पर उनको भाला से मारा गया था, यीशु मसीह अपना हाथ को दिखा रहा है। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यीशु मसीह वहाँ पर उनको अधिकार दिया, ठीक है, कि तुम लोग क्या करो? हाँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर जाओ। और यहाँ पर लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाते हैं और उसके बाद प्रचार के कार्य में निकल पड़ते हैं। लेकिन भी आगे देखिए, सारे चेले लोग थे, लेकिन वहाँ पर कौन नहीं था? थॉमस नहीं था, ठीक है। आगे देखिए 24 में क्या बोलता है? परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या हुआ वहां पर? जब यीशु चेला के बीच में जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, और उस समय कौन नहीं था? थॉमस नहीं था वहां पर। चेले लोग सब भयभीत होकर के एक घर में बंद थे, दरवाजा बंद था। यीशु मसीह आके वहां पर प्रकट करता अपने आप को, बोलता है तुम्हें शांति मिले। और वहां पर थॉमस नहीं था। जब चेला लोग थॉमस को बतला रहे हैं, अरे यीशु मसीह आया था, हम लोग देखे उसका हाथ में, हाँ, उसका पंजर को दिखाया। तब थॉमस क्या बोलता है कि जब तक हम उसका हाथ में अंगुली नहीं डालेंगे, उसका पंजरा में अंगुली नहीं डालेंगे, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। कैसे हो सकता? वो बोल रहा है यहाँ पर, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, जब चेले लोग बोलते हैं हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों को कीलों की छेद ना देख लूं, मतलब उसमें अपना अंगुली ना डाल लूं, छेद को ना देख लूं, हाँ, या फिर उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थॉमस का विश्वास। हम नहीं विश्वास करेंगे यीशु मसीह जी उठा है जब तक हम देखेंगे नहीं। हाँ? आगे क्या बोलता है? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। हाँ? फिर से वो लोग घर के अंदर, अभी वहां पर कौन है? थॉमस भी है। थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे।
तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर के कहा, तुम्हें शांति मिली। इस बार चेला लोग फिर से बंद है, वहां पर थॉमस भी था और फिर से यीशु मसीह दूसरी बार वहां पर क्या होता है, प्रकट होता है, बोलता है तुम्हें शांति मिले। तब उसने थॉमस से कहा, यीशु मसीह जान गया थॉमस के मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या संदेह, यीशु मसीह जान गया। और यीशु मसीह थॉमस को बोलता है, तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। विश्वास नहीं कर रहा था मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसके मन और हृदय को देख लिया और इसीलिए यीशु मसीह बोलता, तुम आओ, देखो मेरा हाथ को, देखो मेरा पंजा को, और आप विश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। आज बहुत जरूरी है, आज हम में से कितने लोग, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग से पूछी कि कितने लोग सचमुच में एक्साइटेड थे कि यीशु मसीह जी उठा। जिस यीशु मसीह को लोगों ने मारा, सोचा इसका सब काम तमाम कर देंगे, इसका जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया था, परमेश्वर क्या उसको छोड़ दिया? नहीं, उसको शक्ति दिया, सामर्थ दिया और तीसरे दिन उसको क्या किया? जी उठा। और आज हमारे लिए खुशी का बात है। क्या हम सिर्फ सोचते हैं कि ये सब फालतू है या कहानी है, कथा है? नहीं, दिस इज नॉट हिस्टोरिकल थिंग्स, ये सब कथा कहानी नहीं है, दिस इज ट्रूथ। ये क्या है? सच्चाई है कि यीशु मसीह जी उठा है। और यहाँ पर प्रभु बोल रहा है थॉमस को कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी रह। आज हमारे और आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, क्या हम अविश्वास हैं या विश्वास? मेरे जीवन में क्या है प्रभु यीशु मसीह के प्रति? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग का विश्वास का जो परसेंटेज है शायद 50-50 है। कोई लोग 50-50 है, 50 विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, 50 खुद पर विश्वास कर रहे हैं। किसी किसी का हो सकता है 80% प्रभु पर विश्वास है, 20% किसी और चीज पर, है ना? तो हमको देखना है कि मेरा क्या 100% विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। तो मैं बोल नहीं, जब तक हम नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे। और यीशु मसीह बोल रहा है कि देख और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। हम लोग के जीवन में भी प्रभु कितना चमत्कार किया कि नहीं? क्या अभी भी डाउट है? अभी भी संदेह है? संदेह मतलब अभी भी थॉमस के जैसा हम लोग क्या है? आप विश्वासी है। और यीशु मसीह आज हम एक से पूछ रहा है, आप विश्वासी नहीं? चमत्कार को देखो, तेरे जीवन में मैंने कितने बड़े काम किए हैं, कितना आशीष को दिया, कितना बरकत को दिया, हाँ, बीमारी से चंगा किया, हाँ, और आप अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। आज हमसे भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही बोलता है। और जब हम और आप विश्वास होते हैं मेरे प्रियो, प्रभु अपने जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन में चमत्कार करता है। आगे में क्या लिखा देखिए 28, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है, अभी तक तो संदेह में था, जब तक हम नहीं देखेंगे नहीं विश्वास करेंगे। और जब यीशु मसीह बोला, देख लिया, तब अपने आप परमेश्वर का बड़ाई करने लगा कि तू क्या है? प्रभु है। हाँ, क्या बोल रहा है थॉमस? यह सुन थॉमस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसका स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा। हाँ प्रभु, मैं जान गया कि तू ही मेरा प्रभु है। हाँ प्रभु, मैं जान गया कि तू जी उठा है। हाँ प्रभु, हाँ मैं जान गया कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। आज हमको और आपको भी वैसा ही एक्साइटेड रहना है। आगे यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? थोमा जब यीशु मसीह का बड़ाई कर रहा है, दंडवत कर रहा है, हाँ बोल रहा है, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू ही एकमात्र जीवित मसीहा है। यीशु मसीह क्या बोलता है देखिए 29 में, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? हाँ, यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहा है कि तुम अभी हमको देख लिया, क्या इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो? मेरा, हाँ, इधर में अंगुली डाल के देख लिया, इधर में अंगुली डाल के देख लिया, क्या इसलिए विश्वास कर रहे हो? और इसलिए मेरा बड़ाई कर रहे हो, इसलिए स्तुति कर रहे हो, इसलिए दंडवत कर रहे हो, इसलिए आराधना कर रहे हो? क्या तुम देख लिया इसीलिए? आगे बोलता है, किंतु लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
हालेलुया। आज हम और आप बहुत धन्य हैं मेरे प्रियो। हाँ, थॉमस के जैसा अविश्वासी नहीं, लेकिन आज आप यहाँ बैठे ऐसे नहीं बैठे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं इसीलिए बैठे हैं। लेकिन आपको अपने आप को जानना है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, यू आर ए ब्लेसेड, आप धन्य हैं। ठीक है, आप क्या है? धन्य है। इसलिए वचन बोल रहा है, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज हम और आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यदि हम और आप विश्वास करते हैं, आप पिता की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में, पवित्र आत्मा की दृष्टि में आप धन्य है मेरे प्रियो। इसीलिए अपने आप को कमजोर ना समझे। ठीक है, आगे में फिर आगे 21 में बतलाता है वहां पर, 21 में, ठीक है, 21 में वहां पर क्या हो गया? इतना कुछ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? 21 का 3 में क्या होता है? शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। क्या हो गया? यीशु मसीह से मिल गया, 2 बार यीशु मसीह का दर्शन किया। कमरे में बंद थे और यीशु मसीह, थॉमस को भी यीशु मसीह आश्वासन दे दिया, बोला तू विश्वासी बन। अभी चेले लोग कमरे में, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, डर के मारे बंद है। अभी पतरस क्या बोल रहा है? हमेशा एक्साइटेड रहने वाला, क्या बोल रहा है? उसका बिजनेस क्या था? मछली पकड़ना। यीशु मसीह तो चला गया, अब क्या करेंगे? चलो फिर से पुराने बिजनेस में, फिर से पुराने बिजनेस में चलो, चलो मछली पकड़ने जाएंगे। और उसके साथ सब चेले लोग मछली पकड़ने चल गए। यदि पढ़िएगा आगे, चेले लोग सब कहाँ चले गए? मछली पकड़ने, और रात भर मछली पकड़ने। ये लोग फिशरमैन, मछुआरे थे, प्रोफेशनल फिशर्समैन लोग थे, प्रोफेशनल मछुआरे लोग थे। वो लोग बचपन से मछली पकड़ते थे, उनको पता है मछली कब मिलता है, किस टाइम में मिलता है, कहाँ पर मिलता है। लेकिन उस दिन जब वो लोग मछली पकड़ने गए, सोचे सब कुछ खत्म हो गया, अब चलो पुराने बिजनेस में। चले गए मछली पकड़ने, रात भर जाल इधर से उधर, एक भी मछली नहीं पकड़े। अंत में क्या होता है? तीसरी बार यीशु मसीह वहां पर भी दर्शन देता है। आज देखिए, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे मेरे प्रियो, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, इस बात को जानिए। हम और आप छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बोला है इब्रानी 13:5 में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसका प्रतिज्ञा, उसका वचन आज हम एक के साथ है। चेले लोग डर के मारे कमरे में बंद थे, यीशु मसीह आया, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, फिर भी वो लोग को समझ में नहीं आया। तीसरी बार वो लोग चले गए फिर से पुराना बिजनेस में। और उसके बाद क्या होता है? वहां पर भी यीशु मसीह आता है। और जब यीशु मसीह वहां पर आता है, देखिए 14 में क्या बोलता है, 4 में क्या बोलता है? भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। रात भर मछली मार रहे, लेकिन एक भी मछली नहीं मार पाए। सुबह सुबह यीशु मसीह उनके पास जाता है, वो लोग कोई नहीं पहचान पाते हैं। 5 में, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सुबह सुबह को, जबकि सुबह सुबह को मछली नहीं मिलता है। मछली मिलता है तो आधा रात को, 12, 1, 2, 3, 4, उस समय में मछली मारने का सही समय होता है। ठीक है, ये सुबह सुबह को वो लोग मछली, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुतायत के कारण से उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, पतरस देख लिया। अब भी पतरस पहचान रहे, इतना देरी से वो लोग पहचाने नहीं थे कि पतरस देख लिया और बोला, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि यह प्रभु है, कमर का अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में दौड़ करके चला गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पतरस अभी फिर से पहचान लिया यीशु मसीह को। ठीक है, और यदि आगे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा है 14 में, कि यह तीसरी बार है
कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया, ठीक है। और यहाँ पर यीशु मसीह दिखाई देने के बाद क्या होता है, यीशु मसीह बोल रहा चलो कुछ पकाओ, क्योंकि अभी भी उनके चेलों में, उनके मन में क्या है, संदेह है, अभी भी उनके मन में संदेह है। भोजन करने के बाद वह यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह पूछ रहा है किसको? पतरस को। हाँ, वो लोग खाना खा लिए, मछली खा लिए, खाने के बाद क्या बोल रहा है? यीशु मसीह पतरस को पूछता है, क्या पूछता है? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? कहने का मतलब, क्या तू तेरे बिजनेस से बढ़कर के मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने घर से बढ़कर के मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने उस नौकर से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? हाँ, क्या तू अपने आप से मुझसे प्रेम करता है? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पतरस बोल रहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु मसीह आज क्वेश्चन कर रहा है पतरस को, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करता? यदि तुम मुझसे प्रेम करता तो आज दोबारा पुराने बिजनेस में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हाँ? मेरे मेमने को चरा। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लोगों को चरा। यीशु मसीह के लोग, इस सृष्टि का जितना भी लोग है, सब यीशु मसीह के बाल और बच्चे उसके संतान है। पतरस उसको बोलता है कि मेमने, मेरे मेमने को चढ़ा। कौन मेमना? दुनिया के लोगों के बारे में बोल रहा है। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, यीशु मसीह दूसरी बार उससे बोलता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर से उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु मसीह दूसरी बार फिर पूछ रहा है पतरस से कि क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह पूछता है बार बार, और तब यीशु मसीह फिर से उसको बोलता है, यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। 17 में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यहोवा के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया, क्यों प्रभु मुझको बार बार बोल रहा है? एक बार बोला, प्रभु को बोले, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। दूसरी बार फिर पूछ रहा है, प्रभु अभी भी बोला कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और तीसरी बार फिर बोलता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और तब उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। तीसरी बार प्रभु वहां पर क्या बोलता है? मेरी भेड़ों को चरा। क्या बोलता है? मेरी भेड़ों को चरा। आज पतरस अपने पुराने बिजनेस में चला गया। क्या करेंगे? जब यीशु मसीह था उसके पीछे पीछे चलते थे, भीड़ उसके पीछे चलती थी, वो लोग बहुत इंजॉय करते थे आनंद के साथ। लेकिन आज यीशु मसीह नहीं है, वो लोग चले गए प्रभु को छोड़ करके। और यीशु मसीह आज 3 बार क्यों उसको बोलता है? क्योंकि पतरस 3 बार क्या किया था? यीशु मसीह का इनकार किया था। 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, और उस इनकार करने के द्वारा उसके जीवन में एक बंधन आ गया था, एक श्राप आ गया था। और यीशु मसीह आज इस बात को बोल करके उस बंधन को, उस श्राप को वो तोड़ता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम और आप भी जब इनकार करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बंधन और श्राप आता है। और बहुत जरूरी है कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। 3 बार यीशु मसीह उसको बोला, मेरी भेड़ों को चरा। ठीक है। और आज वही यीशु मसीह हमसे और आपसे भी पूछता है, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? आपका क्या आंसर होगा? आप क्या उत्तर देंगे? प्रभु यीशु मसीह आज हम एक से पूछ रहा है, जैसे पतरस को पूछा, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करते? और यदि आप बोलते हाँ प्रभु मैं प्रेम करती हूँ, तो यीशु का उत्तर क्या है? मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। आज हमारे पास जब नया भेड़ आता है, हम लोग क्या उसको केयर करते हैं? आज हमारे मंडली में नया भेड़ लोग आते हैं, हाँ, नए विश्वासी लोग आते हैं, क्या हम उनको केयर करते हैं?
क्या उनको हम ध्यान करते हैं या फिर हम उनसे नफरत करते हैं? आज हम एक एक के लिए ये क्वेश्चन है मेरे प्रिय। मिनिस्ट्री, चर्च यही है, मिनिस्ट्री यही है। हाँ, पतरस को प्रभु बोल रहा है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, जा करके मेरे भेड़ों को देख, मेरे भेड़ों को चरा, उनको दाना पानी दो, मेरे भेड़ों का रखवाली कर। हालेलुया। आज हमारा कर्तव्य, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमको और आपको चुना है, वो हमको नहीं छोड़ेगा, उसका काम पूरा हो गया, लेकिन हमारा काम आज बाकी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम क्या करें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करें। खिलाड़ी बन करके खेलना चाहते हैं, या सिर्फ बैठ के ताली बजाते रहना चाहते हैं, या फिर चीयर करना चाहते हैं, या फिर बैटिंग करना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, फील्डिंग करना चाहते हैं? आप अपने आप को कौन सा पोजीशन में रखते हैं? ये परमेश्वर की राज्य की वृद्धि के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए आइए अपने आप को इन्वेस्ट करना सीखे, अपने आप को खर्च करना सीखे, क्योंकि प्रभु आज हमको और आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो मेरे राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर। जैसा भी प्रभु आपको अवसर देता है, आप अपने जीवन को प्रभु के काम में इन्वेस्ट करें। पहला चीज, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए अपने पड़ोसी के लिए, नए भेड़ों के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, चर्च के लिए, जो भी चीजें है प्रार्थना कीजिए और अपने आप को प्रार्थना में खर्च कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। आप सोचेंगे अरे मेरी प्रार्थना क्या प्रभु सुनता है? हाँ, प्रभु सुनता है, सबकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु सुन लेता है। उत्तर आने में भले देरी होता है, लेकिन सुनने में देरी नहीं होता है। ठीक है, इस बात को जानिएगा, प्रभु समय में सब कुछ को करता है। तो इसीलिए क्या करना है, आज हमको और आपको बहुत जरूरी है कि यदि यीशु मसीह जी उठा है और यदि हम और आप उससे प्रेम करते हैं, तो आज हमको बहुत जरूरी है कि हम उसकी भेड़ों की रखवाली करें, उनको चराएं, उनका टेक केयर करें, उनके साथ अपना अच्छा संबंध रखें, उनके साथ प्रेम करें, उनके साथ बातचीत करें। ठीक है, और जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि पहला चीज क्या हुआ था, पुनरुत्थान का जो रिएक्शन, संदेह आ गया था। ठीक है, एक वचन हम लोग देखेंगे। हाँ, पहला चीज क्या होता है, शैतान ऐसा है ना जो कि हम लोग के जीवन में संदेह को लेकर के आता है। ठीक है, कई बार हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं, अभी भी कई लोग के जीवन में क्वेश्चन रहता है, सिर्फ पुनरुत्थान के लिए ही नहीं, लेकिन कई सारी बातों के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग के जीवन में संदेह रहता है, क्वेश्चन रहता है। लेकिन मरियम मगदलीनी जब पहली बार यीशु मसीह को मिली, उसके मन में कोई संदेह नहीं था, उसके मन में कोई संदेह नहीं था। पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे खुशी के साथ वो क्या की, दौड़ करके लोगों को बतलाने लगी कि यीशु मसीह जी उठा है ना। लेकिन यदि हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार 16:11 में देखेंगे, वहां क्या लिखा है, क्योंकि जब मरियम मगदलीनी के पास यीशु दर्शन दिया तो वो सबके पास जाकर के क्या करने लगी, बताने लगी। लेकिन यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार 16:11 में क्या लिखा है, वहां पर कई लोग थे वे विश्वास नहीं किए, यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। कई लोग संदेह, आज भी कई लोग संदेह करते हैं, विश्वास नहीं किए। मत्ती रचित सुसमाचार 21:16-17 में लिखा है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किए, पर किसी किसी को संदेह हुआ। कई लोग अभी भी संदेह करते हैं। आज हमारे और आपके जीवन में ये होना है कि हम लोग कभी भी संदेह ना करें। ठीक है, कई सारे लोगों के जीवन में आज भी डाउट है, लेकिन आज इस पुनरुत्थान का जो इफेक्ट है, आज हमारे जीवन में कोई संदेह नहीं होना है। ठीक है, लोग भले संदेह करें, लेकिन हम लोग को कभी भी संदेह नहीं करना है। ठीक है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमको और आपको सहायता करेगा कि हम लोग क्या करेंगे, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, सच्चा विश्वास, 100% विश्वास। ठीक है, यदि कोई चीज को हम देख करके विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास नहीं है। ठीक है, इस बात को आप जान लीजिए। कभी भी विश्वास का परिभाषा क्या है, व्हाट इज फेथ, फेथ क्या है, विश्वास क्या है? इब्रानी 11:1 में लिखा है, विश्वास का परिभाषा आशा की हुई वस्तु का निश्चय।
नहीं है, हम नहीं देखे, हमको एक घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा पति, प्रभु हम नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं। आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, 100% निश्चय कि प्रभु सब ठीक करेगा। अनदेखी वस्तु का प्रमाण जिसको हम देखे नहीं है, ये है विश्वास। कोई चीज अगर दिख रहा है सामने में, यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, उसके लिए विश्वास का जरूरत है नहीं है। जो चीज दिख रहा है उसके लिए विश्वास का जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं दिखता है उसके लिए विश्वास का जरूरत है। और जो चीज नहीं दिखता है उसके लिए यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास करके कि हाँ प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, तभी जाकर के वो विश्वास गिना जाता है। ठीक है, तभी वो सच्चा विश्वास है। कई बार हम लोग के जीवन में संदेह आता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमको विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ क्या करता है, बदलता है। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे, हाँ, तब हम समझेंगे। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बिना विश्वास के हम लोग परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते, और विश्वास नहीं है तो संदेह रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यदि विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में हर छोटे काम के लिए संदेह, हर बड़े काम के लिए संदेह। इसलिए बेटर है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाए, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमको वो विश्वास करने में सहायता करता है, और वो संदेह से निकाल करके विश्वास में खड़ा करता है। कौन? पवित्र आत्मा। कब? जब हम और आप परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, शैतान का एक ही हथियार है, डाउट लेकर के आना। ठीक है, शैतान का एक ही हथियार है कि वो डाउट लेकर के आता है, लेकिन हम लोग को उससे बचना है, संदेह नहीं करना है। ठीक है, और जब डाउट आता है, लेकिन हमको विश्वास करना है। जब चेले लोग विश्वास किए, दूसरा बात, उनके जीवन में आनंद आ गया, खुशी। ठीक है, जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है, आनंद होता है, खुशी होता है। यदि आप हर काम के लिए प्रभु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी खुशी और आनंद से भरेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज है। ठीक है, आनंद, जॉय बोलते हैं जिसको, है ना, खुशी, हैप्पी, है ना, हाँ, आनंद और खुशी। लेकिन वचन यहाँ पर बोलता है कि वो आनंद से भरेगा। आनंद का मतलब क्या है बताएंगे? हर परिस्थिति में आनंद, मतलब एक पीस, एक शांति को आप अनुभव करेंगे। और हैप्पी, खुशी का मतलब क्या है? आज घर में मटन बना, बहुत खुश, है ना। आज कोई गिफ्ट किया, कोई अच्छा सूट दे दिया, कि कोई मोबाइल मिल गया, बहुत खुश। माने खुशी कुछ घटता है तब, कुछ हमको मिलता है तब। हाँ, आज कोई हमको बोल दिया बहुत स्मार्ट दिख रही तो हम खुश हो गए। मतलब हैपनिंग, कुछ होता है तब हम खुश होते हैं। हाँ, कुछ अच्छा खाना मिलता है तो खुश होते हैं, कुछ भी चीज अच्छा होता है तब हम खुश होते हैं। लेकिन आनंद हमेशा रहता है, वो डिपेंड नहीं करता है सिचुएशन के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करता है परिस्थिति के ऊपर। वो आनंद आपकी कमी में भी आनंद, आपकी घटी में भी आनंद, आपका दुख में भी आनंद, आपका बीमारी में भी आनंद, आपका हर वो समस्या में भी आनंद। वो आनंद के बारे परमेश्वर बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग इस पृथ्वी में रहेंगे तकलीफ है मेरे पे, दुख है, लेकिन जब आप उस पर विश्वास करेंगे, संदेह नहीं रहेगा, विश्वास करेंगे अपनी परिस्थिति के लिए, समस्या के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए, तो आपके जीवन में वो आनंद होगा। हाँ, वो खुशी नहीं, लेकिन वो आनंद जो हमेशा स्थिर रहता है, वो आनंद परमेश्वर हमको और आपको देगा। ठीक है, और यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार 24 में लिखा है, सब सुनेंगे, वे खुशी खुशी बताने लगे कि यीशु सचमुच जी उठा है, आनंद के साथ। यूहन्ना 20:16 में लिखा है कि जब यीशु मरियम को देखी तब वो एक्साइटेड हो गई, आनंद के साथ क्या बोली? हे रबूनी, है ना, खुशी होकर के, हे गुरु। हाँ, कैसे? डाउट नहीं था, इसीलिए ना। अगर उसके जीवन में संदेह होता तो बोलती हे गुरु, रबूनी बोलती यीशु को देख करके, नहीं। लेकिन उसके जीवन में कोई संदेह नहीं था, और इसलिए जैसे यीशु मसीह को देखी बोली हे गुरु। हाँ, थॉमस भी कैसे बोला? हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज यहाँ पर मरियम भी कोई संदेह नहीं,
आज हमको और आपको भी अपने जीवन में कोई संदेह लाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए प्रभु चाहता है, कई बार ऐसा होगा मेरे प्रियो कि कुछ काम ऐसा असंभव लगेगा, कुछ काम इतना कठिन लगेगा। संडे हम लोग क्या सुने, हाँ, मरियम लोग बोलते जा रही थी, कौन पत्थर को लुढ़काएगा, कौन पत्थर हटाएगा, इतना बड़ा समस्या कौन इसको हटाएगा, कैसे हम लोग यीशु के पास जाएंगे, कैसे हम लोग देखेंगे। आपके जीवन में हो सकता है कि ऐसी समस्या जहां पर ऑलरेडी पत्थर पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन आइए परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आएगा, पिता परमेश्वर आएगा, स्वर्गदूत आएगा और आपका जो पत्थर पड़ा हुआ है, जो बंधन है, जो श्राप है, जो रुकावट है, जो बाधा है, जो आज तक रोके हुए है आपके काम को, उसको क्या कर देगा, हटा देगा। हालेलुया। लेकिन आपको 100% विश्वास करना है, ठीक है। विश्वास, प्रभु हटाएगा, प्रभु मेरी परिस्थिति से मुझको निकालेगा, प्रभु मुझको चंगा करेगा, प्रभु मेरे साथ है ना। विश्वास, जब आप विश्वास करेंगे, आपके विश्वास, आपका आनंद को देख करके परमेश्वर, स्वर्गदूत लोग मरियम लोग को पहुंचने का पहले ही क्या कर दिए थे, पत्थर को हटा दिए थे। आपका समस्या आपके यहाँ पहुंचने के पहले ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परेशानी से मत डरिए, प्रार्थना में दम दिखाइए। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु आपकी समस्या का पहाड़ को कैसे हटाता है। प्रभु बोला, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कहो, ये उठ करके कहां चला जाएगा, समुद्र में। राई के दाने के बराबर विश्वास। हाँ, आज आलू के जैसा भी नहीं बोल रहा है विश्वास, राई के दाने के जैसा। लेकिन कई बार हमारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण से समस्या का पहाड़ जब मेरे जीवन में आता है, हम प्रार्थना करते हैं, हटता नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है। लेकिन आइए मेरे प्रिय, यीशु मसीह थॉमस को बोला, हाँ विश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। हमको और आपको विश्वास होने की आवश्यकता है। जब संदेह खत्म होगा, विश्वास आएगा, आपके जीवन में आनंद होगा। आपके घर में खाना नहीं होगा, लेकिन प्रभु का आनंद होगा। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, पैसे नहीं होगा, लेकिन आपके पास आनंद होगा। और प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा। और तीसरा चीज, वर्शिप। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, उस पर विश्वास करना है, और वो जब हम विश्वास करेंगे, वो आनंद देगा। और सिर्फ आनंद ही नहीं, हमको चाहिए कि हम उस महान परमेश्वर की वर्शिप करें, एडोरेशन करें, दंडवत करें। जैसे पतरस जब देखा जहाज में मछली पकड़ने के बाद, ओ ये तो यीशु है, वो वर्शिप करने लगा, दंडवत करने लगा। थॉमस भी देखा और वो भी दंडवत करने लगा, वर्शिप करने लगा, वो ये तो प्रभु है। मरियम जब देखी, वो भी बोली रबोनी, हे गुरु। आज हम और आपको भी ये बहुत आवश्यकता, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर का बड़ाई करना विश्वास के साथ कि हाँ प्रभु आप महान हैं, आप मेरे जीवन का प्रभु हैं। यदि आप सचमुच में पूरे मन से बोलेंगे, ओ प्रभु आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसका अडोर करते हैं, आप उसका दंडवत करते हैं एक परमेश्वर के रूप में। और आज परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको दंडवत करें, पूरे मन से, पूरे विश्वास से उसकी आराधना करें, पूरे मन से उसको खोजें, पूरे मन से उसके पास आए। और प्रभु कहता है, आप विश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब हम लोग विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में हम एक परिवर्तन को देखेंगे। प्रतिदिन के जीवन में, चाहे वो छोटा या बड़ा, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, परमेश्वर का फेवर को देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे मेरे प्रियो। और वो रेडी है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए, वो रेडी है आपके परिवार में चमत्कार करने के लिए। लेकिन आपको आवश्यकता है कि उस पर विश्वास करें, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे और उस आनंद और खुशी से भर जाए जो परमेश्वर हमको और आपको देता है। और हम लोग उसका दंडवत करना कभी ना भूले, कभी भी इस बात को अपने मन से ना हटाए कि ओ ये मेरा प्रभु है, इससे बड़ा कोई नहीं है। प्रभु को पहचाने मेरे प्रियो। आप जब पहचाने तो उस पर विश्वास करें, आनंद से भर जाए और उसका दंडवत करें। और प्रभु चाहता है, जिस प्रकार थॉमस का विश्वास बदल गया, उसका हृदय आनंद से भर गया,
और वो यीशु मसीह का दंडवत किया। आज हमको और आपको भी आवश्यकता मेरे प्रियो उस पर विश्वास करें और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी होकर के जीवन जीना है मेरे प्रियो। कभी भी संदेह को अवसर मत दे। ये संदेह और अविश्वास शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार आज हमारे और आपके जीवन में है कि हम उस महान परमेश्वर पर संदेह करते हैं, उसकी सामर्थ पर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, भरोसा नहीं रख पाते हैं। और ये सबसे बड़ा शैतान का हथियार है मेरे प्रियो। इसलिए आइए विश्वासी होकर के प्रभु के पीछे चलिए। हर छोटे बात के लिए प्रभु के पास आइए, हर बड़े बात के लिए प्रभु के पास आइए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। और जैसे पतरस सोचा था अब सब कुछ खत्म हो गया, चलो अब चलते हैं मछली मारने। जी नहीं मेरे प्रियो, प्रभु आज आपके बिजनेस में भी आशीष देना चाहता है। जिस किसी परिस्थिति में भी आप हैं, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में, आनंद में, खुशी में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। वो आपके जीवन को प्रतिदिन चमत्कार से भर देगा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसा हम एक दूसरे को महसूस करते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे हम उसको महसूस कर पाएंगे मेरे प्रियो। वो प्रभु स्तुति के मध्य में निवास करता है और वो हमारे साथ चलना फिरना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग उसको पहचानते नहीं है, कई बार हम लोग सस्ता ले लेते हैं, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हर छोटी छोटी बात को भी सीरियस में लेता है मेरे प्रियो। आपका छोटा छोटा बात को भी, आपका छोटा छोटा प्रार्थना को भी वो सीरियस में लेता है और वो उसको पूरा करता है। लेकिन अविश्वास जब शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आता है, हमारे खुद के द्वारा जब हम अविश्वास को बुलाते हैं, हम लोग फेल हो जाते मेरे प्रियो। आइए प्रभु के पास और प्रभु को बोले, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। पतरस थॉमस के जैसा नहीं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम आपके ग्रहण योग्य कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें अपने हाथ में ले प्रभु जी। और ये पुनरुत्थान की सामर्थ को जो आपने हमें एक को दिया है प्रभु, उसको हम व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें प्रतिदिन प्रभु। एक प्रैक्टिकल मसीह जीवन जिए प्रभु। हर छोटी बात के लिए प्रार्थना करके आप पर भरोसा रखने पाए प्रभु जी। अपने शारीरिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता हमारे मांगने के पहले, हमारे पहुंचने के पहले हमें विजय देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक वो समस्या का जो पहाड़ है प्रभु जी, जो दरवाजा बंद है वो खुल जाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। एक एक के जीवन से प्रभु जी हर एक बंद दरवाजे खुलने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपका आशीष बने पाए प्रभु। एक एक के जीवन को नया कर प्रभु जी। कभी भी प्रभु अविश्वासी नहीं प्रभु, लेकिन विश्वासी होकर के प्रभु आपके पीछे चलने वाले बने पाए प्रभु जी। और ये बात हम कहने पाए खुशी से, आनंद से, विश्वास के साथ कि आप मेरे जीवन का प्रभु हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ मास्टर। ओ प्रभु, और हर बात के लिए आप पर भरोसा रखने पाए प्रभु। धन्यवाद 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 पिता, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए धन्यवाद प्रभु। फिर एक बार आपने इस बात को समझने में सहायता किया प्रभु कि आज कितने लोग संदेह करते हैं प्रभु, कितने लोग डाउट में हैं आपके पुनरुत्थान को लेकर के। लेकिन हम प्रभु आज ने हमें सहायता किया पवित्र आत्मा कि हम आज आप पर विश्वास करते हैं। और प्रभु जब हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु आप खुश होते हैं प्रभु, क्योंकि बिना विश्वास के उसको खुश करना होना है प्रभु। जो मेरे पास आता है उसको ये मानना है कि यीशु है। और आज हम विश्वास करते प्रभु कि आप हमारे मध्य में हैं। यीशु पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय में है। सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके सामर्थ में, आपके प्रेम में, आपके अभिषेक में आगे बढ़ते पाए। और जो आज्ञा आपने दिया प्रभु कि अपने भेड़ों को चरा, अपने भेड़ों की रखवाली कर, ओ प्रभु हम आपसे प्रेम करते प्रभु। एक बोझ को दे प्रभु कि हम सचमुच में आपके भेड़ों की रखवाली
कर सके और उनको आपके राज्य के लिए तैयार कर सके, क्योंकि आपका आना निकट है प्रभु जी, आप आने वाले हैं प्रभु जी। ये कलीसिया एक दुल्हन के रूप में तैयार होने पाए प्रभु, और आपके लिए प्रभु जी तैयार रहने पाए हर दिन हमेशा प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार एक एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।